सर, हिमाचल के जो सेकेंडरी स्कूल डी नोटिफाई हो रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आप जानते कि चाहे हमारी सरकार की बात हो चाहे पूरे राष्ट्र की बात हो, लगभग सभी आपकी प्रदेश सरकारें अपनी शिक्षा विभाग को कंसोलिडेट कर रही है। और हमारे प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत एलिमेंट्री एजुकेशन से की थी, जहाँ लगभग कोई 1094 स्कूल्स हमने डी नोटिफाई किए थे या ज्वाइनिंग स्कूल में मर्ज किए थे। और 1094 में लगभग कोई 675 स्कूल ऐसे थे जो जीरो इनरोलमेंट, जहाँ पर एक बच्चा नहीं था। 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बच्चे थे और उनकी संख्या भी लगभग कोई 694 के आसपास थी। और अधिकतर बच्चों ने, हमारे लगभग 95% बच्चों ने ज्वाइनिंग स्कूल में अपनी एडमिशन भी ले ली थी। और दूसरे क्रम में अब जो हायर एजुकेशन के हमारे संस्थान है, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपने बात की, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की बात की, इसमें भी फर्दर मैं समझता हूँ स्ट्रेंथनिंग का, कंसोलिडेशन का हमारा प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान में जो हमने मापदंड तय किए, उस मापदंड के अनुसार लगभग कोई टोटल जो स्ट्रेंथ हमने रखी है 6ठी से लेके 12वीं तक, यानी एक तरह से 7 क्लासेस में आपकी कम से कम 25 के आसपास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसमें आपका एक तरह से आप मानिए कि मिडिल भी उसमें ही आता है 8वीं तक, हाई भी आपका उसी में आता है 10वीं तक, और 2 क्लासेस आपकी +1 और +2 की आपकी सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो टोटल स्ट्रेंथ इन तीनों स्कूलों में कम से कम आपकी 25 के आसपास होनी चाहिए। या आपकी +1 और +2 में मिनिमम आपकी 5 से 5 के आसपास आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनरोलमेंट होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा वो आपके स्कूल्स आपके एडजॉइनिंग आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके ये स्कूल्स मर्ज होंगे और वो एक तरह से स्तर उसका कम किया जाएगा। जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ +2 की बन नहीं रही है, उसको हाई स्कूल रखा जाएगा। जहाँ हाई स्कूल के अनुसार जो हमने मापदंड, जैसे 25 का हमने +2 के लिए रखा है, हाई स्कूल के लिए हमने 20 का मापदंड रखा है, तो वो आपका हाई स्कूल मिडल होगा। तो इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी। और हम जो अगली मीटिंग होगी उसमें शिक्षा विभाग इस तरह का प्रस्ताव अपने कॉलेजेस का भी बिलो 100, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट पिछले जो उदाहरण के तौर पे कई ऐसे कॉलेज है जो वर्ष 2016-17 के कॉलेज खुले हुए और हर वर्ष आपकी स्ट्रेंथ घटती घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पे कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर जब इनको प्रारंभ किया गया 2016 या 17 में, तो उस वक्त स्ट्रेंथ आपकी लगभग कोई 100 के आसपास थी। लेकिन वर्तमान में वो मात्रा आपकी 40-50 रह चुकी है। तो हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो 100 से नीचे कॉलेज का होना, और हर वर्ष कोई नया कॉलेज नहीं है, पिछले कुछ 6-8 साल पुराना कॉलेज है, आपकी संख्या आपकी इनरोलमेंट घटना एक चिंता का विषय है। तो हम एक सोच के साथ कि जो एडजॉइनिंग वहाँ पर कॉलेज होगा वहाँ पर इन बच्चों को मर्ज किया जाएगा। तो इस सोच के साथ भी हम अपना प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएंगे। सर, वहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर बैंस नहीं होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर बैन ही रहेंगी, नीड बेस्ड ट्रांसफर ही होगी। जो बहुत आवश्यक है वो ट्रांसफर की जाएगी। हमने पिछले वर्ष, आपको याद होगा कि एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया था कि एकेडमिक सेशन के दौरान, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शैक्षिक गतिविधियों पर पड़ता है, आपके बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है। शिक्षा सत्र के दौरान कोई भी ट्रांसफर ना हो, वो हमने प्रण लिया था। अब जैसे अब आप जानते कि 1 अप्रैल के बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा, नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा। नीड बेस्ड जो आपकी ट्रांसफर होगी मात्र वही की जाएगी। जनरल ट्रांसफर पे शिक्षा विभाग में बैन नहीं उठेगा। वहीं पर जो है प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की देखभाल के लिए है आया रखी जा रही हैं या टीचर्स रखी जा रही हैं, तो वो कहाँ से होंगे, कितने पद उसके जहाँ भरे तक जाएंगे? टीचर्स की बात है तो आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने लगभग कुछ 6200 एनटीटी टीचर्स की पोस्टें आपकी कैबिनेट के द्वारा सेंक्शन होकर एनकेसीडीज को चले गया था। और जो नियुक्तियाँ होगी, ये नियुक्तियाँ आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। और आप जानते बीच में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा लिया था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट से हमारे को राहत मिली है। तो शीघ्र हमारी जो एनटीटी टीचर्स की प्रक्रिया है, जो एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जो रिक्रूटमेंट होगी वो शीघ्र प्रारंभ होगी। और इसके अलावा जैसे आप आया की बात कर रहे हैं, वो लगभग वो भी इतनी ही संख्या में, लगभग 6200 के आसपास इसकी प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। सो वहीं जो है करुणा मूरक बड़े लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहा है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, उस पर क्या कदम उठाया अभी अब तक? ये कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी था, लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। तो हम आशा रखते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान
इस बारे में कुछ ना कुछ अंतिम फैसला लिया जाएगा। सो वहीं आपकी अभी जो है कुछ दिन पहले जो है एसएमसी शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें बहुत सी चर्चाएं भी की गई हैं और बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें से जो है हायर डीपी और लेक्चरिटी जो है रूल्स का लागू करने के लिए उस पर क्या किया जा रहा है? पिछले कल ही मैंने इसके बारे में बैठक रखी थी। ये सच्चाई है कि लगभग जहाँ 2400 के आसपास हमारे एसएमसी टीचर्स है, जिसमें लगभग कोई मान सकते हैं कि 14-1500 एलिमेंट्री एजुकेशन के इनका जो एलडीआर की प्रक्रिया है वो अंतिम स्टेज पे है। लेकिन जो हमारे हायर एजुकेशन के जैसे आप पीजीटी की बात करें, डीपी टीचर्स की बात करें है, उसमें मैं समझता हूँ और उसको स्पीड अप करने के लिए कहा गया है और शीघ्र उसमें भी जो आरएमपी रूल्स उसमें संशोधन करके हमारी एलडीआर की भर्ती एसएमसी टीचर्स की हायर एजुकेशन में भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सो वहीं पर इस बार थोड़ा अलग सा भी रहेगा कि नशा जिस तरह से बढ़ रहा है हिमाचल में, नशे पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार तो जो संभव है वो तो बिल्कुल करेगी और कर भी रही है। और चाहे वो सरकार पिछली सरकार ही हो, चाहे वर्तमान सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ इस नशा, विशेषकर जो सिंथेटिक ड्रग का हिमाचल प्रदेश में एक आगमन, बहुत ही दुखद आगमन हो चुका है, इसको रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इतना बड़ा ये विषय बन चुका है, इसको मात्र शिक्षा विभाग या पुलिस विभाग या सरकार तक ही सीमित न करते हुए पूरे समाज को संगठित होकर इसको हमारे प्रदेश जो देवभूमि, वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसको उस नशे को उखाड़ फेंकने के लिए एक जबरदस्त मुहिम करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से आप भी पढ़ते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आ रही, इसमें हमारा पूरा समाज हिमाचल प्रदेश का लामबंद हो रहा है और इसके निश्चित रूप में सरकार के सहयोग के साथ परिणाम भी आएंगे। सर, हिमाचल के जो सेकेंडरी स्कूल डी नोटिफाई हो रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आप जानते कि चाहे हमारी सरकार की बात हो, चाहे पूरे राष्ट्र की बात हो, लगभग सभी आपकी प्रदेश सरकारें अपनी शिक्षा विभाग को कंसोलिडेट कर रही है। और हमारे प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत एलिमेंट्री एजुकेशन से की थी, जहाँ लगभग कोई 1094 स्कूल्स हमने डिनोटिफाई किए या ज्वाइनिंग स्कूल में मर्ज किए थे। और 1094 में लगभग कोई 675 स्कूल ऐसे थे जो जीरो इनरोलमेंट, जहाँ पर एक बच्चा नहीं था। 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बच्चे थे और उनकी संख्या भी लगभग कोई 694 के आसपास थी। और अधिकतर बच्चों ने, हमारे लगभग 95% बच्चों ने ज्वाइनिंग स्कूल में अपनी एडमिशन भी ले ली थी। और दूसरे क्रम में अब जो हायर एजुकेशन के हमारे संस्थान है, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपने बात की, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की बात की, इसमें भी फर्दर मैं समझता हूँ स्ट्रेंथनिंग का, कंसोलिडेशन का हमारा प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान में जो हमने मापदंड तय किए, उस मापदंड के अनुसार लगभग कोई टोटल जो स्ट्रेंथ हमने रखी है 6ठी से लेके 12वीं तक, यानी एक तरह से 7 क्लासेस में आपकी कम से कम 25 के आसपास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसमें आपका एक तरह से आप मानिए कि मिडिल भी उसमें ही आता है 8वीं तक, हाई भी आपका उसी में आता है 10वीं तक, और 2 क्लासेस आपकी +1 और +2 की आपकी सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो टोटल स्ट्रेंथ इन तीनों स्कूलों में कम से कम आपकी 25 के आसपास होनी चाहिए, या आपकी +1 और +2 में मिनिमम आपकी 5 के आसपास आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनरोलमेंट होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा वो आपके स्कूल्स आपके एडजॉइनिंग आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके ये स्कूल्स मर्ज होंगे और वो एक तरह से स्तर उसका कम किया जाएगा। जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ +2 की बन नहीं रही है, उसको हाई स्कूल रखा जाएगा। जहाँ हाई स्कूल के अनुसार जो हमने मापदंड, जैसे 25 का हमने +2 के लिए रखा है, हाई स्कूल के लिए हमने 20 का मापदंड रखा है, तो वो आपका हाई स्कूल मिडल होगा। तो इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी और हम जो अगली मीटिंग होगी उसमें शिक्षा विभाग इस तरह का प्रस्ताव अपने कॉलेजेस का भी बिलो 100, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट पिछले उदाहरण के तौर पे कई ऐसे कॉलेज है जो वर्ष 2016-17 के कॉलेज खुले हुए और हर वर्ष आपकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पे कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर जब इनको प्रारंभ किया गया 2016 या 17 में, तो उस वक्त स्ट्रेंथ आपकी लगभग कोई 100 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में वो मात्रा आपकी 40-50 रह चुकी है। तो हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो 100 से नीचे कॉलेज का होना, और हर वर्ष कोई नया कॉलेज नहीं है, पिछले कुछ 6-8 साल पुराना कॉलेज है, आपकी संख्या, आपकी इनरोलमेंट घटना एक चिंता का विषय है। तो हम एक सोच के साथ कि
जो एडजॉइनिंग वहाँ पर कॉलेज होगा वहाँ पर इन बच्चों को मर्ज किया जाएगा। तो इस सोच के साथ ही हम अपना प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएंगे। सर वहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर बैंस नहीं होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर बैन ही रहेंगे, नीड बेस्ड ट्रांसफर ही होगी, जो बहुत आवश्यक है वो ट्रांसफर की जाएगी। हमने पिछले वर्ष आपको याद होगा कि एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया था कि एकेडमिक सेशन के दौरान, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शैक्षिक गतिविधियों पर पड़ता है, आपके बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है। शिक्षा सत्र के दौरान कोई भी ट्रांसफर ना हो, वो हमने प्रण लिया था। अब जैसे अब आप जानते कि 1 अप्रैल के बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा, नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा। नीड बेस्ड जो आपकी ट्रांसफर होगी मात्र वही की जाएगी, जनरल ट्रांसफर पे शिक्षा विभाग में बैन नहीं उठेगा। वहीं पर जो है प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की देखभाल के लिए है आया रखी जा रही हैं या टीचर्स रखी जा रही हैं, तो वो कहाँ से होंगे, कितने पद उसके भरे जाएंगे? टीचर्स की बात है तो आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने लगभग कुछ 6200 एनटीटी टीचर्स की पोस्टें आपकी कैबिनेट के द्वारा सेंक्शन होकर एनपीएससी को चले गया था। और जो नियुक्तियां होगी ये नियुक्तियां आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। और आप जानते बीच में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा लिया था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट से हमारे को राहत मिली है। तो शीघ्र हमारी जो एनटीटी टीचर्स की प्रक्रिया है, जो एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जो रिक्रूटमेंट होगी वो शीघ्र प्रारंभ होगी। और इसके अलावा जैसे आप आया की बात कर रहे हैं, वो लगभग वो भी इतनी ही संख्या में लगभग 6200 के आसपास इसकी प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। सो वहीं जो है करुणा मूरक बड़े लंबे समय से जो है इंतजार कर रहा है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, उस पर क्या कदम उठाया अभी तक? ये कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी था, लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान इस बारे में कुछ ना कुछ अंतिम फैसला लिया जाएगा। सो वहीं आपकी अभी जो है कुछ दिन पहले जो है एसएमसी शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें बहुत सी चर्चाएं भी की गई हैं और बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें से जो है हायर डीपी और लेक्चरिटी जो है रूल्स का लागू करने के लिए उस पर क्या किया जा रहा है? इसलिए कल ही मैंने इसके बारे में बैठक रखी थी। ये सच्चाई है कि लगभग जहाँ 2400 के आसपास हमारे एसएमसी टीचर्स है, जिसमें लगभग कोई आप मान सकते हैं कि 1400-1500 एलिमेंट्री एजुकेशन के, इनका जो एलडीआर की प्रक्रिया है वो अंतिम स्टेज पे है। लेकिन जो हमारे हायर एजुकेशन के साथ पीजीटी की बात करें, डीपी टीचर्स की बात करें, उसमें मैं समझता हूँ और उसको स्पीड अप करने के लिए कहा गया है। और शीघ्र उसमें भी जो आरएनपी रूल्स उसमें संशोधन करके हमारी एलडीआर की भर्ती एसएमसी टीचर्स की हायर एजुकेशन में भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सो वहीं पर इस बार थोड़ा अलग सा भी रहेगा कि नशा जिस तरह से बढ़ रहा है हिमाचल में, नशे पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार तो जो संभव है वो तो बिल्कुल करेगी और कर भी रही है। और चाहे वो सरकार पिछली सरकार ही हो, चाहे वर्तमान सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ इस नशा, विशेषकर जो सिंथेटिक ड्रग का हिमाचल प्रदेश में एक आगमन, बहुत ही दुखद आगमन हो चुका है, इसको रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इतना बड़ा ये विषय बन चुका है, इसको मात्र शिक्षा विभाग या पुलिस विभाग या सरकार तक ही सीमित न करते हुए पूरे समाज को संगठित होकर इसको हमारे प्रदेश जो देवभूमि, वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसको उस नशे को उखाड़ फेंकने के लिए एक जबरदस्त मुहिम करने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप भी पढ़ते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आ रही, इसमें हमारा पूरा समाज हिमाचल प्रदेश का लामबंद हो रहा है और इसके निश्चित रूप में सरकार के सहयोग के साथ परिणाम भी आएंगे। सर हिमाचल के जो सेकेंडरी स्कूल डी नोटिफाई हो रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आप जानते कि चाहे हमारी सरकार की बात हो, चाहे पूरे राष्ट्र की बात हो, लगभग सभी आपकी प्रदेश सरकारें अपनी शिक्षा विभाग को कंसोलिडेट कर रही है। और हमारे प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत एलिमेंट्री एजुकेशन से की थी, जहाँ लगभग कोई 1094 स्कूल्स हमने डी नोटिफाई किए या ज्वाइनिंग स्कूल में मर्ज किए थे। और 1094 में लगभग कोई 675 स्कूल ऐसे थे जो जीरो इनरोलमेंट, जहाँ पर एक बच्चा नहीं था। 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बच्चे थे और इनकी संख्या भी लगभग कोई 694 के आसपास थी। और अधिकतर बच्चों ने, हमारे लगभग 95% बच्चों ने ज्वाइनिंग स्कूल में अपनी एडमिशन भी ले ली थी। और दूसरे क्रम में अब जो हायर एजुकेशन के हमारे संस्थान है, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपने बात की, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की बात की, इसमें भी फर्दर मैं समझता हूँ
स्ट्रेंथनिंग का, कंसोलिडेशन का हमारा प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान में जो हमने मापदंड तय किए, उस मापदंड के अनुसार लगभग कोई टोटल जो स्ट्रेंथ हमने रखी है 6ठी से लेके 12वीं तक, यानी एक तरह से 7 क्लासेस में आपकी कम से कम 25 के आसपास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसमें आपका एक तरह से आप मानिए कि मिडिल भी उसमें ही आता है 8वीं तक, हाई भी आपका उसी में आता है 10वीं तक, और 2 क्लासेस आपकी +1 और +2 की आपकी सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो टोटल स्ट्रेंथ इन तीनों स्कूलों में कम से कम आपकी 25 के आसपास होनी चाहिए, या आपकी +1 और +2 में मिनिमम आपकी 5 के आसपास आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनरोलमेंट होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा वो आपके स्कूल्स आपके एडजॉइनिंग आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके ये स्कूल्स मर्ज होंगे, और वो एक तरह से स्तर उसका कम किया जाएगा। जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ +2 की बन नहीं रही है, उसको हाई स्कूल रखा जाएगा। जहाँ हाई स्कूल के अनुसार जो हमने मापदंड, जैसे 25 का हमने +2 के लिए रखा है, हाई स्कूल के लिए हमने 20 का मापदंड रखा है, तो वो आपका हाई स्कूल मिडल होगा। तो इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी, और हम जो अगली मीटिंग होगी उसमें शिक्षा विभाग इस तरह का प्रस्ताव अपने कॉलेजेस का भी बिलो 100, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट पिछले उदाहरण के तौर पे कई ऐसे कॉलेज है जो वर्ष 2016-17 के कॉलेज खुले हुए, और हर वर्ष आपकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पे कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर जब इनको प्रारंभ किया गया 2016 या 17 में, तो उस वक्त स्ट्रेंथ आपकी लगभग कोई 100 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में वो मात्रा आपकी 40-50 रह चुकी है। तो हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो 100 से नीचे कॉलेज का होना, और हर वर्ष कोई नया कॉलेज नहीं है, पिछले कुछ 6-8 साल पुराना कॉलेज है, आपकी संख्या आपकी इनरोलमेंट घटना एक चिंता का विषय है। तो हम एक सोच के साथ कि जो एडजॉइनिंग वहाँ पर कॉलेज होगा, वहाँ पर इन बच्चों को मर्ज किया जाएगा। तो इस सोच के साथ भी हम अपना प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएंगे। सो वहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर बैन्स नहीं होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर बैन ही रहेंगे, नीड बेस्ड ट्रांसफर ही होगी। जो बहुत आवश्यक है वो ट्रांसफर की जाएगी। हमने पिछले वर्ष, आपको याद होगा कि एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया था कि एकेडमिक सेशन के दौरान, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शैक्षिक गतिविधियों पर पड़ता है, आपके बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है, शिक्षा सत्र के दौरान कोई भी ट्रांसफर ना हो, वो हमने प्रण लिया था। अब जैसे अब आप जानते कि 1 अप्रैल के बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा, नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा, नीड बेस्ड जो आपकी ट्रांसफर होगी मात्र वही की जाएगी। जनरल ट्रांसफर पे शिक्षा विभाग में बैन नहीं उठेगा। वहीं पर जो है प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की देखभाल के लिए है आया रखी जा रही हैं या टीचर्स रखी जा रही हैं, तो वो कहाँ से होंगे, कितने पद उसके भर जाएंगे? टीचर्स की बात हो तो आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने लगभग 6200 एनटीटी टीचर्स की पोस्टें आपकी कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन होकर एनपीएससी को चले गया था, और जो नियुक्तियां होगी ये नियुक्तियां आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। और आप जानते बीच में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा लिया था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट से हमारे को राहत मिली है। तो शीघ्र हमारी जो एनटीटी टीचर्स की प्रक्रिया है, जो एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जो रिक्रूटमेंट होगी, वो शीघ्र प्रारंभ होगी। और इसके अलावा जैसे आप आया की बात कर रहे हैं, वो लगभग वो भी इतनी ही संख्या में लगभग 6200 के आसपास इसकी प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। सो वहीं जो है करुणा मूरक बड़े लंबे समय से जो है इंतजार कर रहा है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, उस पर क्या कदम उठाया अभी तक? ये कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी था, लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान इस बारे में कुछ ना कुछ अंतिम फैसला लिया जाएगा। सो वहीं आपकी अभी जो है कुछ दिन पहले जो है एसएमसी शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सी चर्चाएं भी की गई हैं और बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें से जो है हायर डीपी और लेक्चरिटी जो है रूल्स का लागू करने के लिए, उस पर क्या किया जा रहा है? इसलिए कल ही मैंने इसके बारे में बैठक रखी थी। ये सच्चाई है कि लगभग जहाँ 2400 के आसपास हमारे एसएमसी टीचर्स है, जिसमें लगभग कोई मान सकते हैं कि 1400-1500 एलिमेंट्री एजुकेशन के, इनका जो एलडीआर की प्रक्रिया है वो अंतिम स्टेज पे है। लेकिन जो हमारे हायर एजुकेशन की, जैसे आप पीजीटी की बात करें, डीपी टीचर्स की बात करें है, उसमें मैं समझता हूँ और उसको स्पीड अप करने के लिए कहा गया है, और शीघ्र उसमें भी जो आरएनपी रूल्स है उसमें संशोधन करके हमारी एलडीआर की भर्ती एसएमसी टीचर्स की हायर एजुकेशन में भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।
सो वहीं पर एक सवाल थोड़ा अलग सा भी रहेगा कि नशा जिस तरह से बढ़ रहा है हिमाचल में, नशे पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं सरकार तो जो संभव है वो तो बिल्कुल करेगी और कर भी रही है। और चाहे वो सरकार पिछली सरकार ही हो, चाहे वर्तमान सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ इस नशा, विशेषकर जो सिंथेटिक ड्रग का हिमाचल प्रदेश में एक आगमन, बहुत ही दुखद आगमन हो चुका है, इसको रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इतना बड़ा ये विषय बन चुका है, इसको मात्र शिक्षा विभाग या पुलिस विभाग या सरकार तक ही सीमित न करते हुए पूरे समाज को संगठित होकर इसको, हमारे प्रदेश जो देवभूमि, वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसको, उस नशे को उखाड़ फेंकने के लिए एक जबरदस्त मुहिम करने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप भी पढ़ते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आ रही, इसमें हमारा पूरा समाज हिमाचल प्रदेश का लामबंद हो रहा है और इसके निश्चित रूप में सरकार के सहयोग के साथ परिणाम भी आएंगे। हिमाचल के जो सेकेंडरी स्कूल डी नोटिफाई हो रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आप जानते कि चाहे हमारी सरकार की बात हो, चाहे पूरे राष्ट्र की बात हो, लगभग सभी आपकी प्रदेश सरकारें अपनी शिक्षा विभाग को कंसोलिडेट कर रही है। और हमारे प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत एलिमेंट्री एजुकेशन से की थी, जहाँ लगभग कोई 1094 स्कूल्स हमने डिनोटिफाई किए या ज्वाइनिंग स्कूल में मर्ज किए थे। और 1094 में लगभग कोई 675 स्कूल ऐसे थे जो जीरो इनरोलमेंट, जहाँ पर एक बच्चा नहीं था। 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बच्चे थे और इनकी संख्या भी लगभग कोई 694 के आसपास थी। और अधिकतर बच्चों ने, हमारे लगभग 95% बच्चों ने ज्वाइनिंग स्कूल में अपनी एडमिशन भी ले ली थी। और दूसरे क्रम में अब जो हायर एजुकेशन के हमारे संस्थान है, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपने बात की, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की बात की, इसमें भी फर्दर मैं समझता हूँ स्ट्रेंथनिंग का, कंसोलिडेशन का हमारा प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान में जो हमने मापदंड तय किए, उस मापदंड के अनुसार लगभग कोई टोटल जो स्ट्रेंथ हमने रखी है 6ठी से लेके 12वीं तक, यानी एक तरह से 7 क्लासेस में आपकी कम से कम 25 के आसपास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसमें आपका एक तरह से आप मानिए कि मिडिल भी उसमें ही आता है 8वीं तक, हाई भी आपका उसी में आता है 10वीं तक, और 2 क्लासेस आपकी +1 और +2 की आपकी सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो टोटल स्ट्रेंथ इन तीनों स्कूलों में कम से कम आपकी 25 के आसपास होनी चाहिए, या आपकी +1 और +2 में मिनिमम आपकी 5 से 5 के आसपास आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनरोलमेंट होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा वो आपके स्कूल्स, आपके एडजॉइनिंग आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके ये स्कूल्स मर्ज होंगे और वो एक तरह से स्तर उसका कम किया जाएगा। जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ +2 की बन नहीं रही है, उसको हाई स्कूल रखा जाएगा। जहाँ हाई स्कूल के अनुसार जो हमने मापदंड, जैसे 25 का हमने +2 के लिए रखा है, हाई स्कूल के लिए हमने 20 का मापदंड रखा है, तो वो आपका हाई स्कूल मिडल होगा। तो इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी और हम जो अगली मीटिंग होगी उसमें शिक्षा विभाग इस तरह का प्रस्ताव अपने कॉलेजेस का भी बिलो 100, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट पिछले, उदाहरण के तौर पे कई ऐसे कॉलेज है जो वर्ष 2016-17 के कॉलेज खुले हुए और हर वर्ष आपकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पे कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर जब इनको प्रारंभ किया गया 2016 या 17 में, तो उस वक्त स्ट्रेंथ आपकी लगभग कोई 100 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में वो मात्रा आपकी 40-50 रह चुकी है। तो हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो 100 से नीचे कॉलेज का होना, और हर वर्ष कोई नया कॉलेज नहीं है, पिछले कुछ 6-8 साल पुराना कॉलेज है, आपकी संख्या, आपकी इनरोलमेंट घटना एक चिंता का विषय है। तो हम एक सोच के साथ कि जो एडजॉइनिंग वहाँ पर कॉलेज होगा, वहाँ पर इन बच्चों को मर्ज किया जाएगा। तो इस सोच के साथ भी हम अपना प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएंगे। सो वहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर बैन्स नहीं होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर बैन ही रहेंगे, नीड बेस्ड ट्रांसफर ही होगी, जो बहुत आवश्यक है वो ट्रांसफर की जाएगी। हमने पिछले वर्ष, आपको याद होगा कि एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया था कि एकेडमिक सेशन के दौरान, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शैक्षिक गतिविधियों पर पड़ता है, आपके बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है, शिक्षा सत्र के दौरान कोई भी ट्रांसफर ना हो, वो हमने प्रण लिया था। अब जैसे अब आप जानते कि 1 अप्रैल के बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा, नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा, नीड बेस्ड जो आपकी ट्रांसफर होगी मात्र वही की जाएगी, जनरल ट्रांसफर पे शिक्षा विभाग में बैन नहीं उठेगा।
वहीं पर जो है प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की देखभाल के लिए है आया रखी जा रही हैं या टीचर्स रखी जा रही हैं, तो वो कहाँ से होंगे, कितने पद उसके जहाँ भरे तक जाएंगे? टीचर्स की बात है तो आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने लगभग कुछ 6200 एनटीटी टीचर्स की पोस्टें आपकी कैबिनेट के द्वारा सेंक्शन होकर एनपीएससी को चले गया था। और जो नियुक्तियाँ होगी ये नियुक्तियाँ आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। और आप जानते बीच में हाईकोर्ट ने इसमें स्टे लगा लिया था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट से हमारे को राहत मिली है। तो शीघ्र हमारी जो एनटीटी टीचर्स की प्रक्रिया है जो एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जो रिक्रूटमेंट होगी वो शीघ्र प्रारंभ होगी। और इसके अलावा जैसे आप आया की बात कर रहे हैं वो लगभग वो भी इतनी ही संख्या में लगभग 6200 के आसपास इसकी प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। सो वहीं जो है करुणा मूरक बड़े लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहा है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, उस पर क्या कदम उठाया अब अब तक? ये कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी था, लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। तो हम आशा रखते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान इस बारे में कुछ ना कुछ अंतिम फैसला लिया जाएगा। सो वहीं आपकी अभी जो है कुछ दिन पहले जो है एसएमसी शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें बहुत सी चर्चाएं भी की गई हैं और बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें से जो है हायर डीपी और लेक्चरिटी